हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है डिड वोमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। यानी कि हमारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, जो हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, उसमें वोमेन ने कितना रिवॉल्यूशन में भाग लिया था। क्या उन लोगों ने इस टॉपिक मतलब ये जो रिवॉल्यूशन था उसमें वोमेन ने भाग लिया था। तो आपने जैसे लास्ट वीडियोस में जाना देखा किस तरीके से वोमेन भी निकल कर आई, किस तरीके से जब आदमी लोग जो थे वो वॉर में थे तो औरतें जो है घर संभाल रही थी, काम कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वो ये निकल कर आया कि जैसे जब मोनार्की थी राजा की, उसके बाद फिर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, उसके बाद फिर रिपब्लिक आता है, कहीं पे भी वुमेन्स के राइट नहीं मिले, यानी कि वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। तो उसके लिए वुमेन राइट्स ने मतलब वुमेन ने क्या स्ट्रगल किया, क्या महिलाओं की स्थिति थी। देखिए, अगर आज के ज़माने में हम बात करें तो महिलाओं की स्थिति तो पहले से तो काफ़ी बेहतर है। अब तो वोटिंग राइट्स है, हर तरीके की जेंडर इक्वालिटी देखने को मिलती है। फेमिनिज्म के बारे में अक्सर लोग बात भी करते हैं। तो लेकिन उस जमाने में कंडीशन क्या थी, वो उस जमाने में क्या सिचुएशन थी, ये मतलब हमारे देश भारत में नहीं, हर जगह ये चीज़ें देखने को मिली थी कि वुमेन को, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी हर जगह थी। तो पहले तो हम जानेंगे कि वुमेन की क्या कंडीशंस थी, क्या क्या चीजें थी, उन लोगों ने कितना संघर्ष किया, उसके लिए क्या क्या चीजें बनाई गई और फिर किस तरीके से उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, मिले कि नहीं मिले, वो सारी चीजें अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने देखिए सारा लिख दिया है। पहले तो हम बात करेंगे वुमेन रोल इन रिवॉल्यूशन, तो उनका क्या रोल रहा था रिवॉल्यूशन में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जब ब्रिस्टल फोर्ट था जिस पे अटैक किया गया था, तो जब उस फोर्ट पे किस तरीके से देखा था कि आदमी हुए या औरत हुई, हर किसी ने उसमें पूरा भाग लिया था। मतलब लोग सब, भीड़, जो पूरा मॉब था वो किस तरीके से निकल कर आया था, एक्टिव हुआ था। तो वही है कि जो वुमेन थी वो बहुत ही ज्यादा एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे, उन्होंने बहुत ज्यादा, उनका इस चीज में इन्वॉल्वमेंट रहा था। और साथ ही साथ एज दे हेल्प देयर इन्वॉल्वमेंट वुड चेंज वुमेन कंडीशन। और उन लोगों ने सोचा था कि जब हम इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, हर प्रोटेस्ट में आगे रहेंगे, तो उनको ये उम्मीद थी कि आने वाली रिवॉल्यूशनरी जो गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं उनके हक की बात करेगी। पर क्या ऐसा होता है? क्योंकि हुआ क्या था ना कि जब राजा की जो मोनार्की हटके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, तो उसमें उनको क्या बोला था, उनको पैसे उसमें डाल दिया था, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, उसके बाद फिर बाद में जब रिपब्लिक आता है तो तब भी वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। लेकिन बात सिर्फ वोटिंग राइट्स की नहीं थी, उसके अलावा और भी ऐसी काफी सारी चीजें थी जो वुमेन्स की डिमांड थी कि जैसे कि, तो हुआ क्या था, मतलब क्यों ये सारी चीजें हो रही थी। तो बेसिकली तो जो थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थी वो काम कर रही थी, गरीबी से जूझ रही थी। उसके अलावा डिड नॉट हैव एक्सेस ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई करने की उनको आजादी नहीं थी, जो एक मेजर रीजन था। उसके अलावा डोमेस्टिक प्लस जॉब वर्क, डबल प्रेशर, यानी घर भी देखना है, बच्चे भी संभालने हैं, खाना भी बनाना है और बाहर जाके काम भी करना है। तो वुमेन की जो स्थिति थी वो ज्यादा खराब थी उस जमाने में। तो इन सारी चीजों के चलते हुए फिर क्या होता है, और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट था जो इसमें, वेजेस लोअर कंपेयर टू मैन, यानी कि अगर वो कहीं भी काम कर रही हैं तो उनको जो वेजेस मिल रही हैं वो वेजेस जो है आदमियों के मुकाबले कम मिल रही है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 500 रुपए वेजेस मिलती है, तो वहाँ 500 रुपए आदमी को मिलेगी तो औरत को उसमें 300 मिलेंगे, सिर्फ काम दोनों से बराबर कराया जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस थी वुमेन की। तो फिर होता क्या है, तो क्या बदलाव आया सोसाइटी में, तो चलिए देखते हैं। तो फिर हम बात करेंगे हुआ क्या, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वुमेन का फिर क्या इन्वॉल्वमेंट था इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उन लोगों ने क्या क्या किया, तो पहले वो देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ वुमेन, उन लोगों ने क्या क्या किया। जैसे जैकोबिन क्लब बना था तो उसमें सारे लोग आते थे, जो गरीब तबका था वो बैठे थे, उन लोगों ने डिस्कशन करा। तो ठीक उसी तरीके से उन्होंने खुद का अपना एक पॉलिटिकल क्लब बनाया, न्यूज़पेपर छपवाए, लोगों को अवेयर किया। और उसी के साथ चलते हुए उनका एक संगठन बनता है द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक ऑफ वुमेन। ये उन लोगों ने बनाया, ठीक है ना। क्योंकि जो गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड बाय 1791 कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उनको पता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का, तो उनको दिख रहा था कि उसमें वुमेन राइट्स नहीं मिले हुए थे उन लोगों को, जो वोटिंग राइट्स थे तो नहीं मिले की वजह से ये संगठन बनता है, आवाज उठाई जाती है, कई सालों तक स्ट्रगल होता है। बट जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आती है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जब आई थी, तो उन लोगों ने क्या महिलाओं के लिए कुछ काम किए इसमें, तो वो देखते हैं हम लोग। तो स्टेप टेकन बाय द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, तो होता क्या है, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ स्कूल्स एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये उस सरकार ने किया महिलाओं के हक में। उसके बाद नो फोर्स फॉर मैरिज अगेंस्ट देयर विल, यानी कि लड़की की मर्जी के अलावा उसको कहीं फोर्स नहीं किया जाएगा शादी के लिए, यानी कि लव मैरिज और ऐसी चीजें आई निकल कर सामने। उसके बाद मैरिज मेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मैरिज जो है एक सिविल लॉ आ गया, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में आ गई है मैरिज।
उसके अलावा फिर डाइवोर्स मेड लीगल, डिवोर्स हुआ और ट्रेन फॉर जॉब, और उनको काफी सारी नौकरियों के लिए फिर उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की गई और फिर वो आर्टिस्ट, पीसेंट, कुछ भी बनना चाहे वो बन सकती थी। तो ये तो महिलाओं की जो स्थिति थी उसको सुधारा गया सरकार के द्वारा। पर क्या इसके बाद इक्वालिटी देखने को मिली? जी नहीं, क्योंकि फिर लास्ट में क्या होता है, जो वोटिंग राइट्स थे, जो मेन वोटिंग राइट्स थे, वो नहीं मिले थे महिलाओं को, और उसके चलते हुए क्या होता है फिर, सो वोमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल वोटिंग राइट्स, उसके लिए उन लोगों ने काफी स्ट्रगल करा। और इवन जो रेड टेरर था, जो सॉरी जो रिजम ऑफ टेरर था, जो हम बताते हैं ना कि जो रॉबेस्पियर आया था, तो उसके टाइम में उसने क्या करा था कि तानाशाही इतनी कर दी थी ना कि उसने इनके सारे संगठनों को बंद कर दिया था, सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया था जो वुमेन के संगठन थे। काफी सारी लेडीज को अरेस्ट भी किया था, एग्जीक्यूट भी किया गया था। ये सारी सिचुएशंस होती हैं, और करीब 200 साल तक ये स्ट्रगल चलने के बाद 1947 में वुमेन की, जो फ्रांस वुमेन थी, वॉन द राइट टू वोट, और उनको फाइनली जो है वोटिंग राइट्स मिलते हैं 1946 में। अब आप सोच लीजिए 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, और करीब 1952 में जब इलेक्शन हुए थे तब सभी लोगों ने वोट किया था। तो 1946 में जाके वुमेन्स को वोटिंग राइट मिले थे। मतलब वुमेन का अपना एक अलग स्ट्रगल रहा था कि लाइक इतना बड़ा रिवॉल्यूशन चल रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें महिलाओं की स्थिति को आप देखिए कि मतलब जो सोसाइटी थी उसमें कहीं ना कहीं बस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, उसी के बारे में सोचा, और फिर ये सारी चीजें होते 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 200 साल लगे महिलाओं के स्ट्रगल को, उनके वोटिंग राइट्स के बारे में। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया वुमेन के स्ट्रगल के बारे में। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।